जय हिंद साथियों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूं आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना द्वारा चलाए गए एक ऑपरेशन के बारे में, जिसका नाम है ऑपरेशन महादेव। दोस्तों, ऑपरेशन महादेव के तहत भारतीय सेनाओं द्वारा पहलगाम आतंकवादी हमले के पीछे जिम्मेदार आतंकवादियों में से 3 प्रमुख आतंकवादियों को मार गिराया गया है। दोस्तों, ऑपरेशन महादेव की डिटेलिंग इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। साथ ही पहलगाम आतंकवादी हमला और ऑपरेशन सिंदूर की तरफ थोड़ा सा आपको लेकर चलने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल पर टाइम टू टाइम मिलते रहें। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करना मत भूलिएगा। तो चलिए आइए दोस्तों, डिस्कस करते हैं विस्तार पूर्वक ऑपरेशन महादेव के बारे में। समझते हैं कि क्या कुछ हुआ ऑपरेशन महादेव के अंदर। महादेव में भारतीय सेनाओं ने जम्मू कश्मीर के अंदर, जो कि आप एएनआई की रिपोर्ट यहां पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, श्रीनगर के अंदर चिनार कॉप ने एक ऑपरेशन चलाया, जहां पर एक महादेव टॉप है, उसके ऊपर जाकर के राष्ट्रीय राइफल और हमारे कमांडोज ने एक अभियान चलाया, जिसके अंतर्गत 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया, जिसमें हासिम मूसा नाम का एक पाकिस्तान का ट्रेंड टेररिस्ट, यानी कि पाकिस्तान आर्मी का एक कमांडो भी उसमें शामिल था, जिसका लगातार नाम पहलगाम आतंकवादी हमले के अंदर आ रहा था। दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भारतीय सेनाओं ने जम्मू कश्मीर में जगह जगह बैरिकेड लगा करके आने जाने वाली सभी गाड़ियों को चेक करके ये समझने का प्रयास कर रहे थे कि कहीं और कोई आतंकवादी घटना इस तरह की न हो। और आप सब जानते हैं कि जब कोई आतंकवादी इस तरह का मारा जाता है, जो कि काफी जो है कि हाई रेटेड टेररिस्ट होता है, और ये जो 3 आतंकवादी मारे गए उनके ऊपर भी लगभग 20-20 लाख रुपए का इनाम था। तो आप समझ सकते हैं कि 20 लाख के इनामी आतंकवादी काफी अपने आप में खतरनाक होते हैं, और भारतीय सेनाओं के लिए ये एक इंपॉर्टेंट टारगेट हो जाता है इन्हें ढूंढना। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जगह जगह जो है सर्च और रेस्क्यू अभियान जो है चलाया जा रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे और हम लोग समझने का प्रयास करेंगे ऑपरेशन महादेव को, कि ऑपरेशन महादेव के अंदर आखिरकार क्या कुछ डेवलपमेंट रही। तो दोस्तों, भारतीय सेना ने सोमवार को ऑपरेशन महादेव के तहत श्रीनगर के लिडवास इलाके में छिपे 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों को ढेर किया। चिनार कॉर्प्स ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर इसकी जानकारी दी। मारे गए आतंकवादी पहलगाम हमले के मुख्य आरोपी हासिम मूसा भी शामिल था, जिसे मैं पाकिस्तान का ट्रेंड टेररिस्ट कह रहा हूं, यानी कि पाकिस्तानी सेना का ये एक कमांडो था हासिम मूसा। न्यूज एजेंसी है पीटीआई, इसके मुताबिक सेना के अधिकारियों ने इसकी पुष्टि कर दी। मारा गया आतंकवादी हासिम मूसा ही था। आर्मी प्रवक्ता ने बताया कि आतंकवादियों की पहचान करने की कोशिश जारी है। हालांकि बाकी 2 में से एक आतंकी 2024 के सोनमर्ग जो सुरंग प्रोजेक्ट था, उसमें हुए हमले के अंदर भी शामिल था। दोस्तों, आतंकवादियों के पास से बहुत लीथल वेपन्स मिले, जैसे अमेरिका की M4 कार्बाइन, AK-47, 17 राइफल और ग्रेनेड्स भी बरामद हुए हैं। कुछ संदिग्ध सामान भी बरामद हुआ है। सेना मंगलवार को ऑपरेशन महादेव पर जानकारी दे सकती है, यानी कि आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब जो है सेना इस ऑपरेशन महादेव के बारे में कुछ अपनी तरफ से जरूर कहेगी। मारे गए आतंकवादियों में जो मुख्य आरोपी था पहलगाम हमले के पीछे, हासिम मूसा। दोस्तों, ये हासिम मूसा का स्केच है। हासिम मूसा आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का कमांडर था। पाकिस्तान की स्पेशल सर्विस ग्रुप यानी कि पैरा कमांडो रह चुका था। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम हमले में शामिल आतंकवादियों को हासिम मूसा ही लीड कर रहा था, ये ध्यान रखेंगे। हासिम मूसा करीब 1 साल से जम्मू कश्मीर के अंदर एक्टिव था। सितंबर 2023 में उसने भारत में घुसपैठ की थी। वो श्रीनगर के पास बड़गाम में एक्टिव रहता था। दोस्तों, ऑपरेशन महादेव जो चला, उसकी एक टाइमलाइन यहाँ पर दी गई है। 11 घंटे करीब ये ऑपरेशन चलाया गया 28 जुलाई 2025 को, जिसमें रात 2 बजे से लेकर के दोपहर 12 बजे तक अगले दिन की कहानी है, जिसके अंदर जो है कि इन आतंकवादियों को मार गिराया गया। ये समस्त ऑपरेशन की ये डिटेल यहाँ पर डिस्कस की गई है। पहलगाम आतंकी हमला था, वो आखिरकार क्या था उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ऑपरेशन महादेव के अंदर लिंडवास ये जगह है। यहाँ मैप में आपको जम्मू कश्मीर के अंदर जो है बैसरन वैली दिख रही है, जहां पर जो है कि सेनाओं ने हमारे ऑपरेशन
जो है कि इससे लगभग 40 किलोमीटर दूर था वेस्टर्न वैली से लिनबास, वहां पर ये ऑपरेशन चलाया और 3 आतंकवादी मारे गए। और जम्मू कश्मीर की वेस्टर्न वैली वो जगह है जहां 22 अप्रैल 2025 को आतंकवादियों ने भारत के मेनलैंड से गए 26 टूरिस्टों को जो है कि बड़े ही नृशंस तरीके से उनकी हत्या कर दी थी, जिसमें एक नेपाली नागरिक भी शामिल थे। उसके बाद दोस्तों जो है कि सेनाओं ने 3 आतंकवादियों के नाम पहलगाम आतंकी हमले के अंदर मुख्य रूप से आए थे, जिसमें 24 अप्रैल को अनंतनाग पुलिस ने 3 ये स्केच जारी किए थे। इसमें तीनों जो आतंकवादियों के नाम थे उनमें से अनंतनाग का आदिल हुसैन ठोकर, हासिम मूसा उर्फ सुलेमान जो कि पाकिस्तान का जो है पैरा कमांडो था, और अली उर्फ तलहा भाई, ये 3 लोग जो है मुख्य रूप से शामिल थे। ठीक है, इन तीनों पर 20-20 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे 22 अप्रैल 2025 को हुआ था पहलगाम का टेररिस्ट अटैक। कश्मीर की जो वेस्टर्न घाटी है उसको थोड़ा सा मैप के अंदर लोकेट किया गया है। यहाँ देखिए जम्मू कश्मीर में कश्मीर के अंदर जो है एलओसी से, ये एलओसी जा रही है लाइन ऑफ कंट्रोल, ये जो है कि एलओसी है। एलओसी से लगभग 400 किलोमीटर दूर आकर के जो है आतंकवादियों ने वेस्टर्न वैली के अंदर जो है कि हमारे मासूम 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, जिसके अगेंस्ट इंडिया ने 6 से 7 मई की रात को पाकिस्तान के मेनलैंड और पीओके के अंदर ऑपरेशन सिंदूर नाम से एक सैन्य कार्रवाई करके जम्मू कश्मीर के पहलगाम की वेस्टर्न वैली के अंदर हुए इस आतंकवादी हमले का जो है बदला ले लिया था। जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था तो ऑपरेशन सिंदूर का आउटपुट क्या निकला, यहाँ पर देखेंगे 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए थे और 9 ठिकानों पर तबाही मचाई थी भारतीय सेनाओं ने, जब जो है कि 6 से 7 मई की रात को। ठीक है, जिसे हमने नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर। और दोस्तों 8 मई 2025 को देखा गया कि इस हमले में 100 से ज्यादा आतंकी ढेर हुए। जैश के सरगना मसूद अजहर के परिवार के 10 सदस्य और 4 सहयोगी भी ऑपरेशन सिंदूर के अंदर मारे गए। जो मसूद अजहर का भावलपुर वाला कैंप था उस पर भी जो है कि सटीक हमला करने का काम किया था भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत। तो इसमें काफी बड़ी उपलब्धि भारतीय सेना को मिली ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। ये वो लोकेशंस हैं जहां पर जो है कि भारतीय सेनाओं ने इस तरह से आतंकवादियों के जो लॉन्च पैड्स थे उनको तबाह करने का काम किया था। यहाँ देखेंगे ये एलओसी पर, और थोड़ा सा भावलपुर को देखने का प्रयास करेंगे तो ये पाकिस्तान के मेनलैंड का हिस्सा है। आप देखेंगे यहाँ पर भावलपुर, मुरीदके, सियालकोट, तेहरा कला, बरनाला, कोटली, मुजफ्फराबाद, हर जगह भारतीय सेनाओं ने जो है कि मारा था पाकिस्तान के आतंकवादियों को। यहाँ पर ये 9 जगह आपको मुख्य रूप से देख लेनी चाहिए, याद रखना जरूरी नहीं, लेकिन हाँ आपको देख लेना चाहिए कि किस किस जगह पाकिस्तान के टेररिस्ट ट्रेंड किए जाते हैं, जैसे मोहम्मद हो या लश्कर तैयबा हो या जो है कि हिजबुल मुजाहिदीन हो। इस तरह के आतंकवादी संगठन इंडिया के अगेंस्ट पाकिस्तान के अंदर जो है कि अपना काम करते रहते हैं। दोस्तों सोमवार को भारत के संसद के अंदर जो है कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी प्रोवाइड करते हुए हमारे भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने जो है कि देखिए क्या कहा। थोड़ा सा संसद की एक क्लिप चलाता हूं जिसमें आप कुछ चीजें जो है कि समझ पाएंगे। ठीक है, उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए यहाँ पर जो है कि राजनाथ सिंह जी देश को संबोधित करते हुए संसद के अंदर ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दे रहे हैं। शानदार कामयाबी हासिल हुई है, उस पर चर्चा करने के लिए आज सदन पूरी तरह से तैयार है। सबसे पहले मैं सदन के माध्यम से मैं देश के वीर सपूतों को और बहादुर सैनिकों को नमन करता हूँ जिन्होंने की राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा के लिए आज जब भी आवश्यकता पड़ी है अपना बलिदान देने में वो पीछे नहीं रहे। आज भी वह तैयार है और आज भी वह तत्पर है। साथ ही मैं उन सैनिकों की स्मृति को भी अध्यक्ष महोदय नमन करता हूँ जिन्होंने भारत की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। मैं पूरे देश की तरफ से सेनाओं के सभी जवानों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। आज मैं आपकी अनुमति से ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों और विषयों को सदन के समक्ष रखने के लिए खड़ा हूं। अध्यक्ष महोदय, 6 और 7 मई 2025 को भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम से एक ऐतिहासिक सैन्य कार्रवाई को अंजाम दिया। यह केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि यह भारत की संप्रभुता, उसकी अस्मिता, देश के नागरिकों के प्रति हमारी जिम्मेदारी और आतंकवाद के खिलाफ हमारी नीति का एक इफेक्टिव और डिसाइसिव डेमोंस्ट्रेशन था। अध्यक्ष महोदय, जैसा ईश्वर को जानकारी है,
22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में एक अमानवीय और कायराना आतंकी हमला हुआ। इस हमले में हमारे 25 निर्दोष नागरिकों से एक नेपाली नागरिक की भी जान गई थी। उन निर्दोष लोगों की जान उनका धर्म पूछ कर लिया गया। यह अपने आप में अमानवीयता का सबसे तुच्छ और सबसे घृणित उदाहरण था। यह घटना भारत की सहन शक्ति की सीमा की भी मैं मानता हूं परीक्षा की अध्यक्ष हो गए। इस हमले के तुरंत बाद हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों की एक उच्च स्तरीय बैठक की और उन्हें छूट दी गई कि वे अपने विवेक, स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग और रीजनल सिक्योरिटी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए और निर्णायक कार्रवाई करें। इसके बाद हमारे सैन्य नेतृत्व ने न केवल अपनी मैच्योरिटी दिखाई बल्कि उस स्ट्रेटेजिक विजडम का भी परिचय दिया जिसकी उम्मीद भारत जैसी एक रिस्पांसिबल पावर से की जाती है। अध्यक्ष महोदय, ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने से पहले हमारी सेनाओं ने हर पहलू का बहुत ही गहराई के साथ अध्ययन किया। हमारे पास कई विकल्प थे, लेकिन हमने उस विकल्प को चुना जिसमें आतंकवादियों और उनके ठिकानों को अधिकतम नुकसान पहुंचे और जिसमें पाकिस्तान के आम नागरिक को कोई क्षति न होने पाए, इस बात की भी हम लोगों ने चिंता की। हमारी सेनाओं द्वारा की गई वेल कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स ने 9 टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट्स को प्रिसीजन के साथ सटीकता के साथ हिट किया और इस सैन्य कार्रवाई में एक अनुमान के अनुसार 100 से अधिक आतंकवादी, मैं बहुत समझ कर बोल रहा हूं अध्यक्ष महोदय, हमारी फिगर गलत ना होने पाए, फिगर इससे बहुत अधिक है। 100 से अधिक आतंकवादी, उनके ट्रेनर, उनके शिक्षक, उनके हैंडलर, जैसे आतंकवादी संगठनों से संबंधित थे। ये वही आतंकी संगठन है जिन्होंने पाकिस्तान की सेना और आईएसआई का जिन्हें पूरा समर्थन प्राप्त है। अध्यक्ष महोदय, 7 मई 2025 को रात्रि 1:05 भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ किया, जिसमें पाकिस्तान और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों से जुड़े 9 स्थानों को निशाना बनाया गया। इसमें पीओके के मुजफ्फराबाद में सवाई नाला और सैयदना बिलाल कैंप, कोटली में मस्जिद अब्बास व मसबर रहील शाहिद कैंप, कोटली में गुलपुर कैंप, भीमबर में बरनाला कैंप, कोटली में अब्बास कैंप और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भावलपुर, मुर्गे और सरजाल। अभी तक जो भी मैंने बताया था टेररिस्ट कैंप के बारे में पीओके के अंदर और पाकिस्तान के अंदर, उसी की जानकारी माननीय रक्षा मंत्री जी दे रहे हैं। इस तरह से आप पूरी डिटेल जो है ऑपरेशन सिंदूर की डिस्कस की जाएगी यहाँ पर संसद के अंदर। ठीक है, तो आगे चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि ऑपरेशन महादेव, इस ऑपरेशन का नाम आखिर ऑपरेशन महादेव क्यों रखा गया। तो आइए देखते हैं कि क्या है ऑपरेशन महादेव के पीछे की कहानी। तो देखिए दोस्तों, श्रीनगर के अंदर आतंकवादियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को ऑपरेशन महादेव कोड नेम देना एक सामरिक रूप से काफी अहम बात है, जिसका प्रतीकात्मक रूप से महत्व है। क्या है तो दरअसल श्रीनगर के अंदर न्यू थीड के नजदीक मौजूद महादेव श्रेणी है, महादेव पीक है, महादेव चोटी है। महादेव चोटी जबरवान रेंज का हिस्सा है। इस इलाके का सामरिक और आध्यात्मिक दोनों ही तरह से काफी महत्व है। इस शहर की चोटी को स्थानीय स्तर पर काफी पवित्र माना जाता है। साथ ही यह एक पॉपुलर ट्रैकिंग रूट भी है, जो है माउंटेन ट्रैकर्स होते हैं उनके लिए भी एक काफी अच्छा स्थान है। यही नहीं दोस्तों, ये चोटी जबरवान माउंटेन रेंज की एक प्रमुख शिखर है। यहाँ से लिंडवास और मुलनार दोनों दिखाई देता है, इसलिए इस ऑपरेशन का कोड नेम ऑपरेशन महादेव रखा गया। तो आई होप ऑपरेशन महादेव के पीछे की जो कहानी थी, उस नाम के पीछे की कहानी, वो भी आप समझ पाए होंगे। तो दोस्तों, इस ऑपरेशन महादेव के अंदर जो भी डेवलपमेंट आए उसको हमने आपको समझाने का प्रयास किया। थोड़ा थोड़ा हमने टच किया पहलगाम आतंकवादी और ऑपरेशन सिंदूर को हमने टच किया। आतंकवादी हमला जो पहलगाम के अंदर हुआ उसके अगेंस्ट हमने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया, और मैंने आज की लगभग कल की लेटेस्ट जानकारी आपको दी कि हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी ने संसद के अंदर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के क्या कुछ कहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आपको ये वीडियो, और प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अपनी जरूर दर्ज करवाइएगा। यदि आपको चैनल बढ़िया लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।